आशिर जट ब्यूरो चीफ दीना जेहलम वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खसूसी विजन के तहत अकरम शहीद पार्क में कायम निगहबान दस्तरखान पर सैकड़ों शहरियों ने रोजा इफ्तार किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया। जिले इंतजामिया की जेर निगरानी इस दस्तरखान का मकसद रमजान मुबारक की रहमत और बरकतों को आम करना है, जहां गरीब और नादार अफराद को नहायत बाइज्जत तरीके से म्यारी खाना फराहम किया जा रहा है। जिले इंतजामिया की जेर निगरानी अकरम शहीद पार्क में इफ्तार के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे, जहां आने वाले शहरियों ने खाने के म्यार नज़्म व ज़ब्त को सराहा। मुतल्लिका अमले ने सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा ताकि रोजादारों को पुरसकून माहौल मुयस्सर आ सके। डिप्टी कमिश्नर जेहलम मीर रजा औजगन की निगरानी में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर जिला भर में नेकी और खिदमत खल्क के काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इंतजामिया का अज़म है कि निगहबान दस्तरखान के जरिए रोजाना इसी तरह शहरियों की खिदमत की जाए ताकि रमजान की असल रूह के मुताबिक काम किया जा सके। जिला इंतजामिया की जेर निगरानी तमाम इंतजाम को शफाफ रखा गया ताकि हकदारों तक इनका हक पहुंच सके। मीर रजा औजगन के मुताबिक रमजान में शहरियों की खिदमत और इनके लिए आसानियां पैदा करना जिले इंतजामिया का अवलीन फरीजा है और ये दस्तरखान इसी मकसद की तकमील है। लाहौर से रिपोर्ट खादम हुसैन मारूफ लाही तंजीम फीडो नीडो के ज़ेर एहतमाम मुस्तहकीन में राशन तकसीम करने की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी तकरीब बाकायदा तिलावत कुरान पाक से की गई। तकरीब में मुस्तहिक अफराद मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान खसूसी चौधरी अख्तर रसूल ने खसूसी शिरकत की, अपने दस्ते शफकत से राशन तकसीम किया। इस मौके पर आलमी चैंपियन साबिक कप्तान पाकिस्तान हॉकी टीम सियासी रहनुमा मौलाना हाफिज असद उबैद नायब मोहतम जामिया अशरफिया लाहौर ने भी राशन तकसीम किया। आशिर जट ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज़ दीना तहसील दीना के नवाही इलाका बर्ड के एक ज़ेर तमीर मकान में गटर की खुदाई करते हुए मुकामी मजदूर तबस्सुम उर्फ टिक्का वालिद चौधरी गुलबहार लैंड स्लाइडिंग से गर्दन तक दब गया। फौरी तौर पर वहां मौजूद मजदूरों और अहले इलाका ने निकालने की कोशिश की। साथ ही फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 को भी इतला दी गई, जो फौरी रिस्पॉन्स देते हुए मज़कूरा जगह पर पहुंच गए और ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बज़ाहिर गड़ा 12 से 14 फीट का था, मगर ऑपरेशन के दौरान बहुत सारी मुश्किलात दरपेश आईं। एक साइड से मलबा हटाते तो दूसरी तरफ से गिर जाता। रेस्क्यू 1122 ने अहले इलाका के साथ दबे मजदूर को निकालने की सर तोड़ कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सके। बिलाखिर हैवी मशीनरी से मलबा उठाने का फैसला किया गया। हैवी मशीनरी से ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और तकरीबन 10 घंटे के तवील और सब्र आजमा ऑपरेशन के बाद मजदूर को जिंदा सलामत रिकवर कर लिया गया। ऑपरेशन में गांव वालों का किरदार भी मिसाली था, जिन्होंने रेस्क्यू 1122 के आने से पहले अपनी मदद आपके तहत काम किया और फिर रेस्क्यू 1122 के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बाद ऑपरेशन के दौरान DSP जेहलम सर्कल शहबाज हंजरा और असिस्टेंट कमिश्नर दीना मोहम्मद तैमूर खान भी मौजूद थे। मजदूर का 9 घंटे बाद मौज़ाना तौर पर जिंदा निकलने पर घर वालों और अहले इलाका ने खुशी का इजहार किया और रब के हजूर शुक्राने के नवाफिल अदा किए। चिन्योट राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान, DPO डॉक्टर नवीद आतिफ, रुकने सूबाई असम्बली महर तैमूर अमजद लाली, कन्वीनर कमेटी MPA सैयद जुल्फकार अली शाह, MPA मौलाना मोहम्मद अलियास, MPA मोहम्मद साकिब खान चद्दर ने इजलास में शिरकत की। इजलास में पार्लियामेंटेरियंस के नुमाइंदगान के अलावा एक्सिन हाईवेज, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, COs हेल्थ, एजुकेशन और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ महकमों खसूसन तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और दीगर अमूर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई और मुनासिब हदायत जारी की गई। कन्वीनियर ने एक्सिन हाईवेज को सड़कों की तामीर और मरम्मत के हवाले से काम तेज करने की जरूरत पर जोर दिया।
चिन्योट राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से पुलिस ड्राइविंग स्कूल में कोर्स के इख्तिताम पर तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ ने डीएसपी खुरम शहजाद के हमरा कोर्स मुकम्मल करने वाले शहरियों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। शहरियों की सहूलत के लिए पुलिस लाइन चिन्योट पुलिस ड्राइविंग स्कूल कायम है, जहां जदीद तकाजे के मुताबिक ड्राइविंग की तरबियत दी जाती है। पुलिस ड्राइविंग स्कूल में कोर्स के इख्तिताम पर तकरीब का इनकाद किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ का कहना था कि ISO सर्टिफाइड पुलिस ड्राइविंग स्कूल में अवाम को जदीद सहूलियात के साथ तरबियत दी जाती है। पुलिस ड्राइविंग स्कूल में 28 यौम का कमर्शियल और 14 यौम का नॉन कमर्शियल कोर्स करवाए जाते हैं। कोर्स के दौरान ट्रैफिक कवानीन से आगाही, मल्टीमीडिया ब्रीफिंग और ड्राइविंग की अमली प्रैक्टिस करवाई जाती है। इनका मजीद कहना था कि पुलिस ड्राइविंग स्कूल की बदौलत अवाम को मियारी और इंटरनेशनल तर्ज पर अमली तरबियत हासिल करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल में भी आसानी होगी। चिन्योट राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नवीद आतिफ ने लोगों के मसाइल सुनने के लिए डीपीओ ऑफिस में खुली कचहरी का इनकाद किया। डीपीओ ने खुली कचहरी के दौरान लोगों के मसाइल को सुना और फौरी दाद रसी के लिए अहकाम जारी किए। डीपीओ ने कंप्लेंट सेल को लोगों की दाद रसी यकीनी बनाकर फॉलो अप रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ ने कहा कि शहरियों के मसाइल हल करने के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। शहरी पुलिस से मुतल्लिका मसाइल शिकायत की सूरत में बिला झिझक बगैर किसी सिफारिश मेरे दफ्तर तशरीफ लाएं। मैं रोजाना 10 बजे दिन से 12 बजे दिन अपने दफ्तर में खुली कचहरी के दौरान लोगों के मसाइल सुन रहा हूँ। शहरियों को थाने की सतह पर फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अमन व अमान के क़याम, कानून के बराबर निफाज और बरवक्त इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। साहिवाल घरेलू हालात से तंग शहरी ने अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी के नीचे कूद गया। वसीम नामी बुजुर्ग शहरी नवाही गांव 99-6R का रिहायशी था। खुदकुशी करने वाले ने एक मुबैना नोट भी छोड़ा, जिसमें इसने खुदकुशी की वजह घरेलू हालात और बीमारी बताए। नाश को रेस्क्यू ने टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चिन्योट राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान, डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ, रुकने सूबाई असम्बली मेहर तैमूर अमजद लाली, कन्वीनर कमेटी MPA सैयद जुल्फकार अली शाह, MPA मौलाना मोहम्मद अलियास, MPA मोहम्मद साकिब खान चद्दर ने इजलास में शिरकत की। इजलास में पार्लियामेंटेरियंस के नुमाइंदगान के अलावा एक्सियन हाईवेज डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, COs, हेल्थ, एजुकेशन और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ महकमों खसूसन तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और दीगर अमूर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई और मुनासिब हदायत जारी की गई। कन्वीनर ने एक्सियन हाईवेज को सड़कों की तमीर और मरम्मत के हवाले से काम तेज करवाने की जरूरत पर जोर दिया। खबर शामिल करते हैं MP न्यूज के रिपोर्टर मियां जमशेद की इस रिपोर्ट में। लाहौर के मारूफ सीनियर सहाफी और सदर यलगार प्रेस क्लब लाहौर मियां जमशेद के बच्चों ने तालीमी मैदान में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए दी पंजाब पब्लिक स्कूल शालीमार टाउन लाहौर के सालाना नताइज में नुमाया पोजीशनें अपने नाम कर ली। इस मौके पर स्कूल में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें उस्ताज़ा इकराम, वालिदैन और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा में मियां जमशेद के बच्चों की कारकर्दगी को खसूसी तौर पर सराहा गया और इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। नताइज के ऐलान के बाद खुशी की इस यादगार मौके पर बच्चों के हमरा ग्रुप फोटो भी बनाया गया, जिसमें उस्ताज़ा और वालिदैन ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मुकर्ररीन ने कहा, मेहनत, लगन और वालिदैन की रहनुमाई कामयाबी की बुनियाद होती है और ऐसे बासलाहियत तुलबा कौम का रोशन मुस्तकबिल है। सहाफती हलकों की जानब से भी मियां जमशेद और इनके अहले खाना और बच्चों की शानदार कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की गई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया और कि वो आइंदा भी इसी तरह तालीमी मैदान में कामयाबियां समेटते रहें।
लाहौर लेडी रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल स्पिरिट फाउंडेशन की नेशनल पब्लिक फोरम के अरकान सबा मुमताज बानो, बशारत वहरा, राना जाहिद उमर ने निशानदेही की है कि लाहौर में ट्रैफिक के हवाले से शहरियों की मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। फिरोजपुर रोड, जेल रोड और माल रोड जैसे अहम शाहराहों को इशारों से आजाद बनाने के बाद पैदल चलने वालों की जान को खतरा लग गया है। बलाई पुलों और जेर जमीन रास्तों की तमीर ने गाड़ियों की रफ्तार तो बढ़ा दी है, मगर शहरियों को महफूज रास्ते नहीं मिल सके। रिपोर्ट के मुताबिक फुटपाथों, तजावुजात और पार्किंग की जद में है। शहरियों के गुजरने के लिए जेर जमीन गुजरगाहें और पुल जरूरी हैं। नेशनल स्पिरिट फाउंडेशन के अरकान ने मुतालबा किया है कि शहरियों को महफूज रास्ते फराहम किए जाएं। साहिवाल रिपोर्टर एमबी न्यूज मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी से कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा कि इंतजामिया नाप तोल और प्राइस कंट्रोल निजाम में लाए और मार्केटों में ओवरचार्जिंग हरगिज बर्दाश्त न करे। इन्होंने कहा कि अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमती पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वो अपने दफ्तर में नाप तोल, प्राइस कंट्रोल और चर्चेज की रजिस्ट्रेशन के हवाले से खुसूसी इजलास की सदारत कर रहे थे। कमिश्नर साहिवाल ने कहा, नाप तोल, प्राइस कंट्रोल और रजिस्ट्रेशन के मामलात में शफाफियत और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। इन्होंने कहा कि मौसर मॉनिटरिंग से न सिर्फ अवामी एतमाद में इजाफा होगा बल्कि मार्केटों में इस्तेहकाम भी आएगा। इजलास में चर्चेज की रजिस्ट्रेशन के अमल पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक तमाम रजिस्ट्रेशन केसेस को मेरिट पर निपटाया जा रहा है। साहिवाल रिपोर्टर एमबी न्यूज मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक अवाम के साथ खुश इखलाकी, शाइस्ता रवैया और पेशवराना तर्ज अमल के फ़रोग़ के हवाले से रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल एयाज सलीम की ज़ेर सदारत रीजनल ट्रेनिंग सेंटर आरपी ऑफिस साहिवाल में खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रीजन भर के अफसरान ने शिरकत की, जिन्हें अवामुन्नास के साथ बेहतरीन रवैया अपनाने, पेशवराना अखलाकियात को फ़रोग़ देने और पुलिस सर्विस डिलीवरी को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से तफसीली हदायत जारी की गई। इन्होंने खुसूसी तौर पर हदायत की कि थानों और दफातर में आने वाले हर शख्स और साइल को सर, साहब कहकर मुखातिब किया जाए ताकि इज्जत और तकरीम के कल्चर को फ़रोग़ दिया जा सके और लोग खुद को बाइज्जत महसूस करें।